हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पे कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कौन सा स्टॉक आप देख सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे आप इंट्राडे कर सकते हैं। और इवन दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फिसलता हुआ क्यों दिखाई दिया, डालमिया भारत शुगर जो हम लोगों ने कल बिग बुल दिया था आज क्यों मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैं दोस्तों ट्राई करूंगा शॉर्ट में बताने की, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे है वो डेफिनेटली बोर हो जाते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उनको एनालिसिस से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे टाइम वेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर आपको नहीं सीखना है बिंदास यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों आपको जानना है कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक कैसे मोमेंटम करते हैं, सर आप बोलते हैं और स्टॉक सीधा 16% क्यों ऊपर चला जाता है, अगर सीखना है तो डेली वीडियो को देखना होगा। अगर नहीं सीखना है दोस्तों, मार्केट में आपको एबीसी कचरे बंदे मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पे कुछ भी सिखा नहीं पाएंगे, कुछ भी आपको एबीसी नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन आप दोस्तों मार्केट में पड़े रहते लेकिन प्रॉफिट आपको जीरो मिलेगा। ओके, तो आप जाके वहां पे टाइम पास कर सकते हैं डेफिनेटली। अब यहां पे दोस्तों बात करने जाए पे कि आज मार्केट कैसा रहता हुआ दिखाई दिया और कल का मार्केट कैसा रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों पहले बात करें यहां पे मार्केट के बारे में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फोकस करने चाहिए। मेरी हिसाब से आपको बोलते ना कि सर हम लोग बेचते थे और स्टॉक ऊपर चला जाते, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। एक छोटा सा अच्छा एग्जांपल है, आई एम श्योर आपका यहाँ पे जो लॉस है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस कीजिएगा। पहले बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मार्केट के बारे में। तो दोस्तों हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जनरली अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वो यहाँ पे साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी क्या रहता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता हुआ दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको साइडवेज रहता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी 35,300 के नीचे और ओपन होता हुआ दिखाई दिया 35,500 के आसपास, और फिर यहां पे नीचे जाके साइडवेज आपको जाता हुआ दिखाई दिया। यानी कि दोस्तों आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ऑल इन ऑल पॉइंट यही रखना है माइंडसेट के अंदर कि मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन होता क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो डाउन ट्रेंड में चला जाता है या तो फिर यहां पे साइडवेज चला जाता है। ठीक है, अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है तो यहां पे एक ट्रेंड डिसाइड कर सकता है कि उसको जाना कहां पे है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अभी भी बुलिश है, तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, नीचे के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी डायरेक्टली बात करते हैं कि सर यहाँ पे जो नई जो यहाँ पे अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे यहाँ पे कल मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा मत देखिएगा कि मार्केट इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा ऊपर चलेगा, बूम कर लेगा और बहुत ज्यादा क्रैक हो जाएगा, ये भी नहीं सोचना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आपको स्पेशली कल फोकस करना है मार्केट को। मान लीजिए अगर किसी ने ऑलरेडी सी या पी लेके रखा है, ठीक है, तो आपको जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट या बेचना नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट में आ जाता है, कल मार्केट मॉर्निंग में गिर जाता है, तो आप प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर सकते हैं पी के अंदर, यानी कि शॉर्ट साइड के अंदर। ओके, अगर सी आपने लेके रखा है तो आपको जल्दबाजी के अंदर आपको एग्जिट नहीं करना है। मैं आपको लेवल दूंगा, वो लेवल का फोकस करना है। क्लियर? ओके, तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए जो आज इवेंट होती हुई दिखाई दी इसकी वजह से। क्लियर? अब यहां पे दोस्तों बात करने यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे काफी बड़ा डाउन ट्रेंड था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। तो अभी के लिए निफ्टी थोड़ा सा वीक है। लेकिन दोस्तों और एक बात बताना चाहूंगा, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है 15,820 एंड 15,800, तो इसके पास ही ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ रिएक्शन आता है, बोलते ना कि सडनली मार्केट में कुछ नेगेटिव रिएक्शन आ जाते हैं कई बार कोई भी न्यूज की वजह से, तो अगर कुछ नेगेटिव रिएक्शन आ जाते हैं तो जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है। अगर करते तो प्रॉफिट क्विकली कर लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टेबल ओपन होता है निफ्टी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी यहां पे 15,776 पिक सपोर्ट ले सकता है। अब दोस्तों अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही आपको शॉर्ट करना है, वरना नहीं करना है। तो कौन सा लेवल देखना है, 15,776 का लेवल देखना है। तो इसके नीचे 5 मिनट्स की कैंडल या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होती है तो ही आपको शॉर्ट करना है, इंट्राडे बेसिस पे या डिलीवरी बेसिस पे, उससे पहले मेरे हिसाब से नहीं करना है। ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट दोस्तों, अभी क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपको खरीदना है, अभी यहां पे न्यूज़ डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट कुछ भी रिएक्शन कर सकता है। मेरे हिसाब से यहां पे साइडवेज रह सकते हैं ज्यादातर मार्केट, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो। ओके, तो अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरे हिसाब से अगर आपको बाई करना है तो 15,850 के ऊपर बाई करना है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहां पे फॉल करने की कोशिश की, थोड़ा पॉज लिया और फिर यहां पे डाउन ट्रेंड आया है। तो ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है 15,850 का, ओके, ये आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं
फॉर 15,900 एंड 15,950 के लिए। ओके, तो ये लेवल आप फोकस पे डेफिनेटली रख सकते हैं। अगर दोस्तों बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो जाते थे तो भी आपको सेम सिनेरियो फोकस करना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो निफ्टी साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड रह सकता है, तो जल्दबाजी के अंदर खरीदारी भी नहीं करनी है अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं। डन। सिमिलरली बात करने जाए बैंक निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों बैंक निफ्टी प्रॉपर एक साइडवेज था, तो ये जो आपको इकोनॉमी बूस्ट दिखाई दे रहा है ये बैंक निफ्टी को और बैंकिंग स्टॉक को यहाँ पे काफी हद तक संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो आपको स्पेशली फोकस करना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी को पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो यहाँ पे मार्केट में बड़ी तेजी आपको दिखाई दे सकती है। ओके, तो मॉर्निंग का जो आपको रिएक्शन आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी के अंदर वो नहीं देखना है, आपको कौन सा रिएक्शन देखना है 10:30 के बाद क्या बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है ये आपको फोकस करना है। 10:30 के बाद यहाँ पे निफ्टी बैंक क्या फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मॉर्निंग का हाई तोड़ दिया है या लो तोड़ दिया है, ये आपको फोकस करना है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर आपको यहां पे निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड करना है, सपोर्ट पूछना चाहिए कि सर सपोर्ट क्या है, 35,200 का प्रॉपर सपोर्ट है। अगर 35,200 को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा, और वो भी क्लोजिंग कैंडल दिखेगा 5 मिनट्स की। अगर इसके नीचे जाता है 35,000 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये लेवल टूटा। ये क्लियर हो गया? डन। अगर दोस्तों यहां पे बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट कीजिएगा, जल्दबाजी के अंदर खरीदारी मत कीजिएगा। 35,500 के ऊपर अगर यहां पे निफ्टी बैंक जाता है 5 मिनट्स की कैंडल के ऊपर तो ही आपको एक बड़ा ट्रेंड फिर से दिखाई दे सकते हैं, 36,000 तक की ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो अगर गैप अप ओपन हुआ दोस्तों तो आपको यहां पे साइडवेज टू डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ तो मेरे हिसाब से 35,000 का एक सपोर्ट है साइकोलॉजिकल निफ्टी बैंक का, तो जब तक 35,000 के बिलो क्लोजिंग ना दे निफ्टी बैंक, ठीक है, डेली बेसिस पे, तब तक आप यहां पे निफ्टी बैंक को होल्ड कर सकते हैं। अगर 35,000 के नीचे क्लोजिंग हुआ तो आप यहां पे निफ्टी बैंक को आप डिलीवरी बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये डन हो गया दोस्तों। आई होप ये सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब दोस्तों वीडियो को थोड़ा यहाँ पे अगर पसंद आ रहा है वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी यहाँ पे चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आज यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक के अंदर कुछ मोमेंटम ज्यादा आती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन ट्राई करेंगे कल के इंट्राडे स्टॉक में कुछ मोमेंटम आ जाए। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पे कैडिला का स्टॉक। अभी कैडिला देखोगे तो कैडिला ने यहाँ पे एक रेंज ब्रेक करने की कोशिश की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एक कंसोलिडेशन रेंज है जो यहाँ पे कैडिला ने ब्रेक कर दी है। तो अगर ये स्टॉक अभी ऊपर जाता है 645 के आसपास तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकते हैं, 650 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो कैडिला जरूर देखा जा सकता है 650 652 के लिए ये स्टॉक की मोमेंटम पॉजिटिव हो सकती है। सेकंड स्टॉक हो जाता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर। अगर ये स्टॉक दोस्तों देखोगे तो 400 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 409 एक साइकोलॉजिकल लेवल है 410 का, और 20 डीमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर है। तो अगर 410 को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे 420 तक के टारगेट आ सकते हैं जिंदल स्टील एंड पावर। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे कि सर क्या यहाँ पे स्टील सेक्टर पॉजिटिव हो चुका है? अभी तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव हो चुका है। अगर स्टील सेक्टर के स्टॉक्स है, सेल का स्टॉक, कोई भी स्टॉक डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक हो चुका है यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे अंबुजा सीमेंट का स्टॉक। अगर अंबुजा सीमेंट 343 के नीचे जाते हैं 340 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो ये स्टॉक भी जरूर देखा जा सकते हैं, नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पे एक बड़े टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए ये स्टॉक देख सकते हैं और अपसाइड के लिए कैडिला और जेएसपीएल का स्टॉक डेफिनेटली देख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी जाए पे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या होती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ लेने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो इकोनॉमी रिकवरी के लिए यहाँ पे जो भी बूस्ट दिए गए हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे प्रोवाइड किए गए वो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ठीक है। तो आपको स्पेशली कौन सा स्टॉक देखना चाहिए मेरे हिसाब से, हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे कैडिला और अपोलो हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने जाए यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोमेंटम के लिए खरीदना है या ऑप्शन के लिए खरीदना है, पहले ब्रेकआउट को वेट कीजिए। ब्रेकआउट कहाँ पे है? बजाज फाइनेंस का 6100 पे। ओके, तो जब तक बजाज फाइनेंस का स्टॉक 6100 को क्रॉस नहीं करता है तब तक खरीदना नहीं है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो ही खरीदना है, वरना नहीं खरीदना है, ये आपको ध्यान में रखना है अगर ऑप्शन लेते या मोमेंटम के लिए चेस करते हैं। तो ये सभी स्टॉक आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। ऑल इन ऑल दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बूस्ट आता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे FM सीतारमन जी की तरफ से, वो काफी तक पॉजिटिव है और यहाँ पे शायद इकोनॉमी को एक प्रॉपर बूस्ट दे सकता है।
और यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए एक आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में कि स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ पे HDFC लाइफ शेयर के यहाँ पे स्टॉक को जो है वो ब्लॉक डील जरिए यहाँ पे सील कर सकती है। तो कल HDFC लाइफ का स्टॉक आपको पिटता हुआ दिखाई दे सकता है और FI के डेटा पॉजिटिव कल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है कि ब्लॉक डील की वजह से HDFC लाइफ कल पिटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करनी चाहिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे मैंने पॉइंट छोड़ा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर हम लोग स्टॉक बेच देते हैं और स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको कुछ प्रॉपर सीखना है तो ये अभी देखिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा। आप दोस्तों अगर आप देखोगे CSB बैंक का चार्ट, ठीक है, हमेशा क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो रिटेल निवेशक है वो गलती कर लेते हैं, लेकिन सीखते कुछ भी नहीं है। मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोल बोल के थक जाऊंगा, लेकिन कोई भी यहाँ पे वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ कमेंट करेंगे, डेफिनेटली वीडियो नहीं देखेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा वीडियो को देखिए, समझे और बाद में कमेंट करिए। ओके, अब सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई स्टॉक वर्टिकल मोमेंटम करता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी मोमेंटम या तो फिर ऐसी मोमेंटम करता है, स्टॉक कहीं टाइम ऐसा हो जाता है कि साइडवेज चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्यों साइडवेज जाता है, क्योंकि उसको 20 DMA पे सपोर्ट लेना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, CSB बैंक देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम की 350 तक, फिर काफी टाइम से साइडवेज चला जाता हुआ दिखाई दिया। फिर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले करीब यहाँ पे 20 DMA के आसपास और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ओके, इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये स्टॉक यहाँ पे 3 मार्च 2021 को स्टॉक 280 जाता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दिया, 20 DMA या तो 100 DMA पे सपोर्ट लिए, बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे 20 DMA पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसमें डेफिनेटली बड़े प्लेयर होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि सर आप यहाँ पे स्टॉक देते हैं, स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर स्टॉक साइडवेज चला जाता है, लेकिन आप दोस्तों नहीं समझते। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो नहीं समझते, सिर्फ पूछते कि सर ये कब भागेगा कब भागेगा। पहले वेट कीजिए, अगर यहाँ पे 20 DMA को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे और टाइम लेगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हर बार मेरे से सवाल पूछने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पॉइंट समझे जो मैं बता रहा हूं। सिमिलरली अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर देखोगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल मोमेंटम की, स्टॉक थोड़ा साइडवेज गया, फिर अपसाइड गया, फिर अभी साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी 20 DMA पे सपोर्ट ले रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे वर्टिकल मोमेंटम की, यहाँ पे 20 DMA पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट किया। अभी भी यहाँ पे 20 DMA पे सपोर्ट ले रहे हैं, फिर ब्रेकआउट कर सकता है। पॉइंट समझ में रहे। तो ब्रेकआउट कब तक हो सकता है, कम से कम यहाँ पे 15 दिन 25 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अप्रॉक्स 1 महीने के आसपास ब्रेकआउट हो सकता है। अभी दोस्तों मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने के आसपास ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये सभी फैक्टर्स आपको फोकस करने हैं, जैसा कि CSB बैंक के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे 19 मई को यहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया था 250 का, अभी है 28 जून, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको फोकस करना है। मैं दोस्तों बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप यहाँ पे डेफिनेटली कंटाल जाएंगे मैं रिपीट करूंगा। तो हमेशा ये पॉइंट दोस्तों फोकस कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए कि कहां पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। सिमिलरली दोस्तों आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग। मैंने आपको लिख के बोला था ये स्टॉक आपको यहाँ पे 20 DMA पे आता हुआ जरूर दिखाई देगा, वर्टिकल मोमेंटम नहीं करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल स्टॉक ने मोमेंटम की, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे गया, लेकिन जो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट था उसको क्रॉस किया तो स्टॉक और ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे का बोलते हैं ना, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, तो स्टॉक ने यहाँ पे सीधा 20 DMA पे सपोर्ट लिया है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि अगर वर्टिकल मोमेंटम करता है तो 20 DMA पे सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करता है, फिर थोड़ा स्टॉक साइडवेज जाता है, फिर एक मोमेंटम करता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज के अंदर आप देख सकते हैं वर्टिकल मोमेंटम, ओके, 20 DMA पे सपोर्ट और अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो IIFL सिक्योरिटीज आप अभी के लिए डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कोई स्टॉक, छोटू स्टॉक, पेनी स्टॉक देखना है करंट लेवल के आसपास, तो वॉच आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों सब कुछ? ओके, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग खराब है, अभी सपोर्ट पे है, डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। IIFL सिक्योरिटीज भी खराब नहीं है, अभी सपोर्ट पे है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव है। और सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी सपोर्ट पे है, अगर पेशेंस 1 महीने का तो आपको 750 780 तक के टारगेट देके जा सकते हैं। तो ये भी स्टॉक वॉच आउट कर सकते हैं। डन। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ में रहे और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, और मैं पूरी ट्राई करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट मिले और स्टॉक के अंदर फंसे नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको कुछ सीखना है ऐसे, तो मैंने यहाँ पे जैकपॉट स्टॉक बताया है, बिग बुल स्टॉक बताया, आप जाके देख सकते हैं। और सिर्फ आपको स्टॉक की एडवाइस है कि सर हमको स्टॉक दे दीजिए, हम लोग प्रॉफिट करके निकल जाएंगे मार्केट से, हमको सीखना बिकना बिल्कुल भी नहीं है। तो पेड सर्विस आप डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस लीजिए, स्टॉक को ले लीजिए, भूल जाए बाद में, स्टॉक को प्रॉफिट बुक कीजिए जब हम लोग आपको बोले, और आपको एग्जिट कर लेना है। ओके, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पेड सर्विस वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।